Hello students, Namaskar. Today I am going to solve exercise 1.3 chapter number 1 का है. Exercise 1.3 is based on the topic inverse function and composition of function. तो पिछले वीडियो में हमने इनवर्स फंक्शन और कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस के बारे में बता दिया है. यदि आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो कृपया देख लें ताकि एक्सरसाइज करने में आसानी हो. तो हम बताए थे इन्वर्टिबल फंक्शन के लिए क्या कंडीशन होता है. फॉर इन्वर्टिबल फंक्शन शुड बी 1 1 एंड ऑन टू बोथ. दैट मीन्स फंक्शन शुड बी बाइजेक्टिव होना चाहिए तो इन्वर्टिबल फंक्शन होगा. और यदि इनवर्स पॉसिबल है, इनवर्स निकालने के लिए बोला जाए तो उसको एक तरीका ये भी है कि आप जीओ एफ एक्स को एक्स प्रूफ कर दें और एफ ओ जी वाई को वाई प्रूफ कर दें. यदि आप ये प्रूफ कर दिए तो इससे प्रूफ हो जाएगा कि जी इज द इनवर्स ऑफ एफ. तो स्टूडेंट्स आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं. लेट एफ डोमेन दिया हुआ फंक्शन का 1 3 4 और रेंज है 1 2 5. दूसरा फंक्शन है जिसका डोमेन 1 2 5 है, रेंज 1 3 है. यहाँ पे फंक्शन दिया हुआ है सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर 1 2 3 5 4 1 एंड दूसरा फंक्शन है सेट ऑफ ऑर्डर पेयर 1 3 2 3 एंड 5 1. तो इसको मान लीजिए आप ए सेट है, ये बी सेट है, तो ये फिर क्या हो जाएगा, ये बी होगा और ये सी होगा. तो यहाँ पे दिया हुआ है एफ ए टू बी एंड जी इज ए फंक्शन बी टू सी. तो और निकालना क्या है हमारा यहाँ पे गॉफ, यानी कि इन दोनों फंक्शन को कंबाइन करना है. तो कंबाइन कैसे होगा, तो हम पहले एक वेन डायग्राम से देखते हैं. ये 3 सेट है हमारा, एक ए है, बी है, सी है. ये एफ है. एफ का डोमेन क्या है, डोमेन 1 3 4 है और रेंज क्या है 1 2 5. फिर बी टू सी जी से रिलेटेड है 1 2 5. इसका डोमेन हो गया, रेंज क्या हो जाएगा 1 3. अब यहाँ पे देखते हैं कौन किससे रिलेटेड है. तो 1 2 से रिलेटेड है फंक्शन एफ में, तो 1 से 2 को रिलेट किए. 3 5 से रिलेटेड है तो 3 से 5 को रिलेट किए. और 4 1 से रिलेटेड है तो 4 को 1 से रिलेट किए. उसी तरह जी में देखते हैं 1 3 से रिलेटेड है, फिर से 1 3 से रिलेटेड है, 2 3 से रिलेटेड है और फिर 5 1 से रिलेटेड है. तो दोनों को कंबाइन जब करेंगे तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, 1 2 से रिलेटेड है, 2 3 से रिलेटेड है, इसका मतलब 1 3 से रिलेटेड होगा. 3 5 से रिलेटेड है, 5 1 से रिलेटेड है, इसका मतलब 3 1 से रिलेटेड होगा. 4 1 से रिलेटेड है, 1 3 से रिलेटेड है, इसका मतलब 4 3 से रिलेटेड होगा. तो गॉफ 1 निकालते हैं, क्या हो जाएगा गॉफ 1. इसका मतलब ये जो होगा जी एफ 1 और एफ 1 कितना है 2, तो जी 2 और जी 2 किससे रिलेटेड है, ये 2 जी 2 क्या है 3 है, ये 3 हो गया. उसी तरह जी ओ एफ 3 निकालना है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं जी ऑफ एफ 3 और एफ 3 क्या है 5 है, तो हम इसको 3 5, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं जी 5 और जी 5 क्या है 1 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1. फिर जी ओ एफ 4 निकालते हैं, इसको लिख सकते हैं जी ऑफ
F4 और F4 क्या दिया हुआ है, F4 1 है, ये हो जाएगा G1 और G1 किससे रिलेटेड है, 1 3 से, तो ये हो गया 3। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 1 है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। लेट एफ जी एंड एच बी फंक्शंस फ्रॉम R to R so that f plus GOH is equal to FOH plus GOH and f dot GOH is equal to FOH into GOH। तो ये जो प्रॉब्लम है प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोजिशन ऑफ फंक्शन पे बेस्ड है, तो इसको हम लोग कर सकते हैं, बहुत ही आसान है ये। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, F प्लस GOH, ये क्या है, इसका मतलब है कि ये F प्लस G ऑफ HX मान लेते हैं, x का फंक्शन है। फिर इसको हम लोग ब्रैकेट हटा देते हैं, तो ये हो जाएगा F H X प्लस G H X। इसको हम लोग लिख सकते हैं F O H X प्लस G O H X, दैट मीन्स ये हो जाएगा F O H प्लस G O H। प्रूव हो गया। सेकेंड देखिए, F इंटू जी एच इज इक्वल टू है, इसको लिख सकते हैं हम लोग F इंटू जी एच एक्स। तो ये हो जाएगा क्या, अलग अलग मल्टीप्लाई कर दीजिए, F इंटू एच एक्स इंटू ये हो जाएगा G इंटू एच एक्स, यहां भी लगा दीजिए। ये क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं FOH X और इसको लिख सकते हैं GOH X, यानी ये सिंपल FOH इंटू GOH लिख सकते हैं। तो बस यही इसमें करना है, कुछ करना नहीं है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड गॉफ एंड फॉग इफ दो फंक्शन दिया हुआ है fx इज इक्वल टू मॉड ऑफ x एंड gx इज इक्वल टू मॉड ऑफ 5x माइनस 2। नंबर 1 में दो फंक्शन दिया हुआ है, fx इज इक्वल टू मॉड ऑफ x एंड gx इज इक्वल टू मॉड ऑफ 5x माइनस 2। तो फाइंड गॉफ, गॉफ निकालने का मतलब है हमें क्या निकालना है, gfx निकालना है। तो gx कितना है, 5x माइनस 2, तो gfx क्या हो जाएगा, 5fx माइनस 2। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं मॉड ऑफ 5fx माइनस 2 और fx कितना दिया हो, मॉड ऑफ x, तो ये हो जाएगा 5 मॉड ऑफ x माइनस 2। ये गॉफ हो गया। अब क्या निकालना है हमें, फॉग। तो फॉग का मतलब है FOGY, या यहाँ पे हम लोग x ही दिया हुआ है तो FOGX करो, तो ये क्या हो जाएगा, FGX FGX। अब fx कितना है, मॉड ऑफ x, तो FGX क्या होगा, मॉड ऑफ GX। x यहाँ पे क्या है, fx और यहाँ पे क्या है, FGX। तो x के जगह में क्या है, GX है, तो यहाँ भी x के जगह में क्या होगा, GX होगा। और GX क्या है, 5x माइनस 2, तो मॉड ऑफ मॉड 5x माइनस 2। तो ये इसका आंसर होगा। और स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 हम जब कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस पढ़ा रहे थे तो वहां पे एक एग्जांपल दे करके
इसको सॉल्व किए थे। यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, वहां पे इसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर हम 4 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 6x माइनस 4 वेयर x इज नॉट इक्वल टू 2/3। तो ऐसा क्यों कहा x इज नॉट इक्वल टू 2/3? जब हम x का वैल्यू 2/3 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 माइनस 4 0, तो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। इसलिए x का वैल्यू हो 2/3 को छोड़ के सभी हो सकते हैं। शो दैट एफ ओ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो सिंपल है, एफ ओ एफ एक्स निकालना है। इसका मतलब क्या है, एफ ऑफ एफ एक्स है। अब एफ ऑफ एफ एक्स तो यहाँ पे दिया हुआ है, एफ एक्स है 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 6x माइनस 4। तो एफ ऑफ एफ एक्स क्या हो जाएगा, 4f(x) प्लस 3 डिवाइडेड बाई 6f(x) माइनस 4। ये हो जाएगा। x के जगह में क्या रख देंगे, fx रख देंगे और फिर से fx का वैल्यू रखेंगे यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 6x माइनस 4 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 6। यहाँ पे फिर से fx का वैल्यू रखेंगे, क्या होगा, 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 6x माइनस 4। अब इसको सॉल्व करके देखेंगे क्या हो रहा है। तो एलसीएम यहाँ पे 6x माइनस 4 होगा और नीचे में भी एलसीएम 6x माइनस 4 ही होगा। तो हम इसको कट कर देते हैं पहले ही। ये ब्रैकेट खोलते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 16x प्लस 12 और ये हो जाएगा प्लस 18x माइनस 12। फिर नीचे में हम देख रहे हैं ये हो जाएगा 24x प्लस 18 और 6 3 जा 18, 6 4 जा 24 और ये हो जाएगा हमारा माइनस 24x और माइनस माइनस प्लस 16। तो 24x कैंसिल और ये 12 और 12 कैंसिल, तो 16 और 18 क्या हो जाएगा, 34x और ये फिर से नीचे में क्या हो जाएगा, 18 प्लस 16 34। तो 34 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, x बचा। तो देख रहे हैं एफ ओ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, हमें शो क्या करना था, एफ ओ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो ये तो शो हो गया, प्रूफ हो गया। व्हाट इज द इनवर्स ऑफ एफ, व्हाट इज द इनवर्स ऑफ एफ? तो हमने शुरू में ही बोला था कि जीओ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है एंड एफ ओ जी वाई इज इक्वल टू वाई। यदि हमने प्रूफ कर दिया तो इसका मतलब है कि G इज इनवर्स ऑफ F होगा, इनवर्स ऑफ F। तो हमें करना क्या है, अब हमें करना है कि GY निकालते हैं। तो मान लेते हैं ये क्या होगा, 4x प्लस 3 बाई 6x माइनस 4 इज इक्वल टू वाई। लेट 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 6x माइनस 4 इज इक्वल टू वाई। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 6xy माइनस 4y। x को एक तरफ ले आते हैं, 4x माइनस 6xy इज इक्वल टू माइनस 4y माइनस 3। फिर x कॉमन लेते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 6y, 4 माइनस 6y, ये हो जाएगा माइनस 4y माइनस 3। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 4y माइनस 3 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 6y, या इसको हम लोग लिख सकते हैं 4y प्लस 3 डिवाइडेड बाई 6y माइनस 4। ये लिख सकते हैं, माइनस साइन हमने बाहर ले लिया कॉमन, कैंसिल हो जाएगा। तो
ये हो जाएगा हमारा जी वाई। तो जी वाई क्या निकल गया, जी वाई निकल गया हमारा 4y+3 डिवाइडेड बाई 6y माइनस 3। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि सेम फॉर्म में है 4x+3 6x माइनस 4, और यहाँ भी वही चीज है 4y+3 6y माइनस 4 होगा। तो कह सकते हैं G इज द इनवर्स ऑफ F। एफ ओ एफ एक्स इज इक्वल टू, तो पहले ही हम ला चुके हैं x है। तो अब यदि एफ ओ जी वाई इज इक्वल टू वाई, एफ ओ जी वाई इज इक्वल टू वाई प्रूफ हो जाता है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, G इज द इनवर्स ऑफ F, और इसका इनवर्स क्या हो जाएगा, यही 4x+3 डिवाइडेड बाई 6y माइनस 4। तो ये आप काम कर लीजिएगा, इसको देख लीजिए एफ ओ जी वाई इज इक्वल टू वाई आता है कि नहीं, ये आप खुद से कर लेंगे, चेक कर लेंगे, होगा ही। और होने के बाद फिर हम इसको लिख सकते हैं कि एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4x+3 6x माइनस 4। तो f इज द इनवर्स ऑफ f, यहां से भी बोल सकते हैं कि f इज द इनवर्स ऑफ f, क्योंकि ये x के इक्वल है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है स्टेट विथ रीजन वेदर फॉलोइंग फंक्शंस हैव इनवर्स। ये फंक्शन दिया हुआ है यहाँ पे, f डोमेन है 1 2 3 4 to 10, और f यहाँ पे क्या है, सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर 1 10 2 10 3 10 4 10। तो यहाँ पे तो आप देख रहे हैं डोमेन अलग अलग है लेकिन रेंज क्या है, सेम है। इसका मतलब ये मेनी वन फंक्शन है, मेनी वन फंक्शन। इसको ये वेन डायग्राम से देख सकते हैं। ये आपका फंक्शन f है, इसका डोमेन 1 2 3 4 है, और इसमें एक ही एलिमेंट है 10। तो 1 भी 10 से रिलेटेड है, 2 10 से रिलेटेड है, 3 भी रिलेटेड है, और 4 भी रिलेटेड है। तो क्या देख रहे हैं, मेनी वन। तो इसको हम लोग मेनी वन फंक्शन कहेंगे, मेनी वन फंक्शन। तो क्या ये फंक्शन का इनवर्स होगा, इस फंक्शन का इनवर्स होगा? इस फंक्शन का इनवर्स नहीं होगा, क्योंकि इनवर्स होने के लिए क्या चाहिए, फंक्शन क्या होना चाहिए, 1 1 होना चाहिए। ठीक है, तो ये मेनी वन फंक्शन है, इसलिए इसका इनवर्स पॉसिबल नहीं है। उसके बाद यहाँ पे 2 नंबर में भी देख सकते हैं, ये बना लीजिए, एक 2 सेट है, ये फंक्शन g से रिलेटेड है, और आपका यहाँ पे 5 6 7 8 है, डोमेन 5 6 7 8 है, और यहाँ पे 1 2 3 4 है, 1 2 3 4। तो यहाँ से 5 4 से रिलेटेड है, 6 3 से रिलेटेड है, 7 4 से रिलेटेड है, और फिर 8 2 से रिलेटेड है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ भी मेनी वन है, 5 4 से रिलेटेड है, और 7 भी 4 से रिलेटेड है। इसका मतलब है कि ये 1 1 फंक्शन नहीं है, मेनी वन फंक्शन है। हमने कल एग्जांपल में भी बताया था कि यदि जिस रास्ते से हम घर से स्कूल जाएंगे उसी रास्ते से वापस भी आना है, तभी इनवर्स प्रोसेस होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो ये मेनी वन फंक्शन है, मेनी वन फंक्शन, इसका इनवर्स पॉसिबल नहीं है, नॉट इन्वर्टिबल, नॉट इन्वर्टिबल। फिर ये 3rd नंबर देखते हैं, ये 2 7 3 9 4 11 5 13 देखते हैं, सब अलग अलग है, कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है। यहाँ
इसको भी आप सेट से दिखा सकते हैं कि दो सेट है जो फंक्शन h से रिलेटेड है। यहाँ पे इसका डोमेन 2, 3, 4, 5 है और इसका 7, 9, 11, 13 है। तो ये 2 7 से रिलेटेड है, 3 9 से रिलेटेड है, 4 11 से है और 5 13 से है। तो 1 1 फंक्शन है और ये ऑन टू भी है क्योंकि एवरी एलिमेंट्स इन y हैव ए प्री इमेज इन x। तो हर एक आउटपुट का एक डिस्टिंक्ट इनपुट है। तो यहाँ पे 1 1 और ऑन टू दोनों है, ये 1 1 ऑन टू दोनों है। इसका मतलब ये इनवर्स फंक्शन है। इनवर्स फंक्शन सही है, ये होगा सही और ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है शो दैट f डोमेन है -1 to 1 to r गिवन बाई fx इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाई x प्लस 2 इज 1 1। तो सबसे पहले तो इसको हम लोग 1 1 प्रूफ करते हैं। 1 1 प्रूफ करने के लिए क्या करना होता है, फॉर 1 1 क्या होना चाहिए, fx1 इज इक्वल टू fx2। इसका मतलब है कि ये हो जाएगा x1 डिवाइडेड बाई x1 प्लस 2 इज इक्वल टू x2 डिवाइडेड बाई x2 प्लस 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x1 x2 प्लस 2x1 इज इक्वल टू x1 x2 प्लस 2x2। x1 x2 और x1 x2 कैंसिल हो गया, क्या बचा 2x1 इज इक्वल टू 2x2 और 2 कैंसिल, तो x1 इज इक्वल टू x2 प्रूफ हो गया। तो ये तो प्रूफ हो गया कि ये 1 1 है, बहुत ही आसानी से प्रूफ हो गया। अब हमें क्या चेक करना है कि ये ऑन टू है या नहीं। तो ऑन टू के लिए हम लोग क्या करेंगे, फॉर ऑन टू ये लेट fx इज इक्वल टू y, fx इज इक्वल टू y। तो fx यहाँ पे दिया हुआ है x डिवाइडेड बाई x प्लस 2 इज इक्वल टू y। ये हो जाएगा x इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई होगा yx xy प्लस 2y। x को लेफ्ट साइड ले आते हैं तो x माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2y। तो x माइनस एक्स वाई एक्स कॉमन ले लेते हैं, कंटिन्यूएशन है यहीं से, तो ये हो जाएगा x ब्रैकेट में हो जाएगा 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 2y। x निकल जाएगा 2y डिवाइडेड बाई 1 माइनस वाई। तो यहाँ पे y इज नॉट इक्वल टू 1 होगा, y इज नॉट इक्वल टू 1। तो x इज इक्वल टू क्या लाना था, ये क्या है, किसका फंक्शन है, y का। तो हम इसको लिख सकते हैं gy इज इक्वल टू 2y बाई 1 माइनस वाई, gy इज इक्वल टू x। ये आ गया, इसका मतलब ये ऑन टू फंक्शन भी है। अब इसका इनवर्स निकालना है, तो इनवर्स निकालने के लिए हमें क्या करना है, गॉफ x इज इक्वल टू x प्रूफ करना है। गॉफ x इज इक्वल टू x एंड फॉग y इज इक्वल टू y। यदि ये है तो इसका मतलब वो इन्वर्टिबल फंक्शन होगा, दैट मीन्स g इज इनवर्स ऑफ f। बोल सकते हैं इफ g o f x इज इक्वल टू x देन g इज इनवर्स ऑफ f होगा। तो g o f x हम लोग निकालते हैं, तो g o f x देखते हैं, ये होगा g ऑफ f x और g ऑफ f x gy यहाँ पे दिया हुआ है 2y डिवाइडेड बाई 1 माइनस वाई। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2fx डिवाइडेड बाई 1 माइनस fx। तो ये 2fx और fx सब क्या है, fx फिर से हम x डिवाइडेड बाई x प्लस 2 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2x डिवाइडेड बाई x प्लस 2
नीचे में हो जाएगा 1 माइनस एफ एक्स 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2। तो x प्लस 2 यदि एलसीएम यहाँ नीचे लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा हमारा 2x डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2 माइनस एक्स, और माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल, 2 कैंसिल, क्या बचा, x बचा। तो हम लोग देख रहे हैं जी ओ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स आ गया। उसी तरह एफ ओ जी वाई इज इक्वल टू वाई प्रूफ करना है। इसका मतलब है कि एफ ऑफ जी वाई निकालना है। तो एफ ऑफ जी वाई, तो एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2। तो x के जगह पे यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, जी वाई डिवाइडेड बाई जी वाई प्लस 2, और जी वाई यहां से फिर रखेंगे 2y डिवाइडेड बाई 1 माइनस वाई। तो 2y डिवाइडेड बाई 1 माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2y डिवाइडेड बाई 1 माइनस वाई प्लस 2। एलसीएम लेंगे तो नीचे में 1 माइनस वाई है, डिनोमिनेटर ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा 2y डिवाइडेड बाई 2y प्लस 2 माइनस 2y, 2y कैंसिल, 2 कैंसिल, ये y हो गया। तो एफ ओ जी वाई इज इक्वल टू वाई हो गया, जी ओ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स होगा। इसका मतलब है कि g इज द इनवर्स ऑफ f, g इज द इनवर्स ऑफ f, और जी वाई क्या निकला है, 2y बाई 1 माइनस वाई। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, f इनवर्स y, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको जी वाई इज इक्वल टू 2y बाई 1 माइनस वाई है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, यहां से देख सकते हैं f इनवर्स x इज इक्वल टू 2x डिवाइडेड बाई माइनस एक्स।